हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज मैं हैदराबाद में एक बहुत ही स्पेशल वेडिंग अटेंड करने आई हूँ। ये हमारी फैमिली की ही शादी है, इसलिए हम सब लोग यहाँ एक दिन पहले ही आ गए हैं। कल शादी है और अभी से घर में पूरी वेडिंग वाली वाइब शुरू हो चुकी है। देखिए घर के बाहर कितना सुंदर मंडप और डेकोरेशन लगाया गया है। पूरा घर लाइट्स, फ्लावर्स और फंक्शन की डेकोरेशन से इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं आपको घर के अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ शादी की पूरी तैयारियाँ, फैमिली मस्ती और हैदराबाद की वेडिंग की झलक। और ये एक फैमिली रिचुअल फॉलो हो रहा है। एक्चुअली ये लड़की के मामा और मामी हैं जो कि एक एंट्री पर खड़े हुए हैं और ये घर के अंदर आना चाह रहे हैं, पर यहाँ के लोग इन्हें कुछ मजाक मस्ती करके अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो ये यहाँ का एक रिचुअल होता है जो यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। फाइनली ये अंदर आ चुके हैं और अब ये दोनों इन मटकों को भगवान के मंदिर में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये भगवान का मंदिर है घर में। इसे भी कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। तो अभी यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल तेलुगु वेडिंग रिचुअल चल रहा है जहाँ सभी लेडीज़ को बैंगल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सबसे पहले वुमेन एक दूसरे को फोरहेड पर हल्दी, कुमकुम और चंदन लगाती है जो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स का सिंबल माना जाता है। उसके बाद सभी मैरिड वुमेन और गर्ल्स को कलरफुल बैंगल दिए जाते हैं। तेलुगु और तेलंगाना वेडिंग्स में ये रिचुअल्स बहुत स्पेशल माना जाता है क्योंकि बैंगल्स को हैप्पीनेस, गुड लक और सेलिब्रेशन का सिंबल माना जाता है। और ये रहे हमारे होने वाले दूल्हे अभी अपनी मम्मी के साथ मस्ती मजाक करते हुए। शादी का माहौल हो, घर में ऐसी हैप्पी मोमेंट्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस अभी यहाँ पेंडली कोड़कू की एक रस्म होने वाली है जिसके लिए सब लोग रेडी होकर आ रहे हैं। सब ट्रेडिशनल आउटफिट में ही रेडी होते हैं यहाँ पर एक्चुअल सारे फंक्शंस में, स्पेशली शादी के फंक्शंस में। तो उसके लिए एक छोटी सी पूजा अरेंज होगी और जिसके लिए ये लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। वैसे दोनों जगह की शादी अटेंड करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि शादी चाहे नॉर्थ की हो चाहे साउथ की, दोनों ही जगह शादी एक फेस्टिवल जैसा फील देने लगती है। अभी जो फंक्शन चल रहा है उसको बोलते हैं पेल्ली कोड़कू सेरेमनी। पेल्ली मीन्स शादी और कोड़कू मीन्स लड़का। हिंदी में इसका मतलब होता है होने वाला दूल्हा। ये सेरेमनी शादी के 1 या 2 दिन पहले होती है और इसमें दूल्हे को ऑफिशियली दूल्हा बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दूल्हा ट्रेडिशनल आउटफिट पहनता है लाइक धोती, कुर्ता और शेरवानी, और ऑनेस्टली इट लुक्स रियली एलिगेंट एंड क्लासी। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ फैमिली ब्लेसिंग्स और रिचुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एल्डर्स दूल्हे को आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं फॉर देयर हैप्पी मैरिड लाइफ। मुझे पर्सनली तेलुगु वेडिंग के ये मिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ट्रेडिशंस और इमोशंस बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नॉर्थ इंडियन वेडिंग की तरह यहाँ भी फुल ऑफ फन है, बट रिचुअल का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट और यूनिक है। और ऑनेस्टली एज अ नॉर्थ इंडियन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी न्यू और एक्साइटिंग है। हर फंक्शन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो गाइस हर तेलंगाना शादी में यही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को नादस्वरम बोलते हैं और ये आपको हर साउथ इंडियन वेडिंग में सुनने को मिल जाएगा। तो अब जो फैमिली है वो जो लड़की वाली फैमिली है वो खाना खाने बैठ गई है। उनको थोड़े स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं। इवनिंग का टाइम है क्योंकि, तो सारी फैमिली उनको स्नैक्स सर्व कर रही है। तो गाइस अभी जो रस्म चल रही है वो हैदराबाद तेलुगु वेडिंग का एक ट्रेडिशनल प्री वेडिंग फंक्शन है। आप देख सकते हो कि होने वाला दूल्हा अपनी फैमिली के साथ फ्लोर पर बैठा हुआ है। उसके पेरेंट्स और सिस्टर भी साथ में बैठे हुए हैं और अब एक एक करके रिलेटिव्स और मैरिड कपल आ रहे हैं। सबसे पहले वो होने वाले दूल्हे को और उसकी फैमिली को तिलक लगाते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रेयर करते हैं। उसके बाद गिफ्ट दिए जाते हैं जैसे कपड़े, ज्वेलरी
और गोल्ड तो भर भर के दिया जाता है। फिर फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक होती है और इस तरह हर कपल आके इस रस्म को पूरा करता है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी गिफ्टिंग और ब्लेसिंग का कल्चर काफ़ी कॉमन होता है। लोग गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं और फैमिली को विश भी करते हैं। लेकिन यहाँ तेलुगु वेडिंग में ये सब एक प्रॉपर ट्रेडिशनल रिचुअल की तरह किया जाता है। यहाँ हर कपल स्पेशली आके तिलक करता है, फैमिली के साथ बैठकर ब्लेसिंग देता है और फिर गिफ्ट प्रेजेंट करता है। मतलब गिफ्टिंग यहाँ सिर्फ कैजुअली नहीं होती, बल्कि पूरे ट्रेडिशन और रिचुअल के साथ की जाती है। और ऑनेस्टली वही चीज़ इस सेरेमनी को भी ज़्यादा स्पेशल और यूनिक बना देती है। तो गाइज़, अभी यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रेडिशनल तेलुगु रस्म शुरू होने वाली है, जिसे ओडीबीएम कहते हैं। यहाँ आके मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी रस्मों में चावल का यूज़ होता है। चाहे खाना हो या रस्में, यहाँ चावल को बहुत शुभ माना जाता है और आपको हर सेरेमनी में इसका यूज़ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कुछ शादीशुदा औरतें फ्लोर पर बैठी हुई हैं और ये सब मिलकर एक रस्म की तैयारी कर रही हैं। इस रस्म को करने के लिए यूजुअली 5 शादीशुदा औरतें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ये एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और फिर एक दूसरे की कलाई पर एक धागे में हल्दी बांधती हैं और उसके बाद ही इस रस्म को स्टार्ट करती हैं। इसके बाद अपने हाथों में हल्दी लेती हैं और उसमें थोड़ा ऑयल मिक्स कर लेती हैं और फिर चावलों को उस हल्दी के मिक्सचर के साथ मिक्स करती हैं, जिससे सारे चावल कम्प्लीटली येलो हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऑलमोस्ट 10 से 20 किलो चावल होते हैं और ये सारे चावल दूल्हे की मम्मी की गोद में रखे जाते हैं एक आशीर्वाद की तरह। अभी ये रस्म दूल्हे के पेरेंट्स के लिए की जा रही है। यहाँ स्पेशली दूल्हा या दुल्हन के मैटरनल साइड वाले रिलेटिव्स, मतलब नाना नानी साइड वाले रिश्तेदार ये रस्म करते हैं। इसके बाद चावलों को और भी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ डेकोरेट किया जाता है, जैसे फ्रूट्स, सूखा नारियल, खजूर, पान के पत्ते और अनस्टिच्ड ब्लाउज़ के पीसेस। मतलब यहाँ सिर्फ प्लेन राइस ऑफर नहीं किए जाते, बल्कि पूरी तरह से ट्रेडिशनल और डेकोरेटिव वे में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में 1 बाय 1 हर कपल आएगा और दूल्हे के पेरेंट्स को तिलक लगाएगा और फिर ये चावल दूल्हे की मम्मी की गोदी में रखे जाएंगे। एक्चुअली ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में कोई भी छोटी से छोटी रस्म किसी मीनिंग या फिर किसी इमोशन के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि फैमिली की सुख, समृद्धि और खुशियों के लिए ये रस्म की जाती है। अभी थोड़ी ही देर में 1 बाय 1 हर कपल आएंगे और दूल्हे के पेरेंट्स को तिलक लगाएंगे और फिर ये चावल दूल्हे की मम्मी की गोद में रखे जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कपल आ रहे हैं और ये रस्म शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले ये लोग पूरी फैमिली को तिलक लगाएंगे। उसके बाद हर औरत मिनिमम 5 टाइम्स, मतलब 5 बार चावलों को इनकी मम्मी की गोद में डालेंगी। शुरू में जब मैं यहाँ शादी करके आई थी तो मुझे ये सारे रिचुअल्स बहुत ही अलग और नए लगते थे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन शादियों से काफ़ी डिफरेंट होने की वजह से ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता था। पर अब मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। और अभी यहाँ मैं भी एक छोटी सी रस्म फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मुझे ये चावल और ज्वार का मिक्सचर इस ओखली में 5 बार डालना था। पर्सनली आई रियली फील नाइस टू एक्सपीरियंस अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर दिस क्लोजली।
सो गाइस, आज है वेडिंग डे और मेरी बेटी है जो ज़िद कर रही थी कैमरा पे आने के लिए, तो मैंने उसे शूट किया। और अब हम आ गए हैं वेन्यू पे जहाँ पर वेडिंग है। तो साउथ में ज़्यादातर शादियाँ जो है वो डे टाइम में ही होती हैं। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और जो मुहूर्त है शादी का वो 11:30 है। अब ज़रा नज़र डालिए इस मंडप पे। ये मंडप देखो यार, सीरियसली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पूरा सेटअप एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेम्पल जैसा डेकोरेट किया गया है। गोल्डन डिटेल्स, फ्रेश फ्लावर्स, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, मतलब सब कुछ इतना एस्थेटिक लग रहा है ना। नॉर्थ इंडियन वेडिंग में यूजुअली ग्रैंड स्टेजेस और फ्लैशी डेकोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर यहाँ का डेकोर बहुत कल्चरल और रॉयल फील दे रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो मुझे यहाँ पर दूल्हे की एंट्री में लगता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में दूल्हे की एंट्री सफ़ेद घोड़े पर होती है, दूल्हा बारात लेके डांस करता हुआ बैंड बाजा लेकर आता है, वो सब लोग डांस कर रहे होते हैं, मतलब वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर सीन अलग होता है। यहाँ पर दूल्हे की जो एंट्री होती है वो बहुत ही सिंपल, ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल वे में होती है। नो क्रेजी डांसिंग, नो लाउड म्यूज़िक, सब कुछ बहुत काम और एलिगेंट वे में होता है। और सच बताऊँ तो उस सिंप्लिसिटी में एक अलग चार्म है। पूरे फंक्शन में एक पीसफुल और क्लासी वाइब फील हो रही होती है। नॉर्थ और साउथ की शादी में एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो है कि नॉर्थ की वेडिंग में यूजुअली सबसे पहले वरमाला होती है, फिर फ़ोटोज़, डांसिंग और बाकी सेलिब्रेशन चलते हैं। और एक्चुअल वेडिंग रिचुअल काफ़ी लेट नाइट होते हैं, जब ऑलमोस्ट सब गेस्ट खाना खा के जा चुके होते हैं। लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल ऑपोजिट है। तेलुगु वेडिंग में मेन फोकस सबसे पहले शादी की रस्मों पर होता है। पहले प्रॉपर ट्रेडिशनली शादी कंप्लीट होती है, रस्में सारी पूरी की जाती हैं और उसके बाद फ़ोटोज़ और बाकी फॉर्मेलिटी होती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाली ग्रैंड वरमाला सेरेमनी भी नहीं होती। एवरीथिंग इज़ मच मोर सिंपल, ट्रेडिशनल एंड रिचुअल ओरिएंटेड। तो ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ काफ़ी यूनिक भी लगती है। यहाँ शादी को एक सेलिब्रेशन से ज़्यादा पवित्र रस्म की तरह ट्रीट किया जाता है। हर चीज़ बहुत पीसफुली और प्रॉपर्ली ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो गाइज़, ऑनेस्टली नॉर्थ और साउथ इंडियन वेडिंग में इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं कि एक ही व्लॉग में सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। हर रिचुअल का अपना एक मीनिंग होता है और यहाँ तेलुगु वेडिंग में तो काफ़ी सारे यूनिक ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। तो इस व्लॉग में मैं सिर्फ वही चीज़ें कवर कर रही हूँ जो कि आप इजीली इंजॉय भी कर सको और अंडरस्टैंड कर सको। वरना अगर मैं हर रिचुअल डिटेल में बताने लगूँगी तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और शायद बोरिंग भी। बट ऑनेस्टली अगर आप लोग चाहो तो मैं सेपरेटली एक डिटेल्ड व्लॉग बना सकती हूँ सिर्फ नॉर्थ इंडियन वेडिंग और साउथ इंडियन वेडिंग के डिफरेंस पर। लाइक कौन सी रस्में होती हैं, कैसे वेडिंग रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, क्या ट्रेडिशन होते हैं और दोनों वेडिंग में एग्जैक्टली क्या मेजर डिफरेंस है। बिकॉज ट्रस्ट में यहाँ आके मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में से बिल्कुल ही अलग है। तो अगर आप लोगों को उस टाइप का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, फिर मैं उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट व्लॉग बना दूँगी जहाँ हम सिर्फ वेडिंग ट्रेडिशन और रिचुअल्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसे स्क्रीन पर अभी जो रस्म हो रही है वो कन्यादान की रस्म है, जिसमें लड़की के पेरेंट्स और उसका भाई, उसकी भाभी, सब लोग मिलकर लड़की का कन्यादान कर रहे हैं। और ये मेरा बेटा है। मतलब बच्चों की अलग ही मस्ती चल रही होती है ना शादियों में। जो बड़े लोग जहाँ पर रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, थोड़ा सीरियस वाइब में होते हैं, ये बच्चे अलग ही मस्ती कर रहे होते हैं। तो अब शादी कंप्लीट हो चुकी है और सारी पब्लिक जो है स्टेज पर जा रही है न्यूली मैरिड को आशीर्वाद देने के लिए और फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। और ये देखो बच्चे अलग से आइसक्रीम एंजॉय करते हुए। समर का टाइम है, आइसक्रीम से बेटर और कुछ हो नहीं सकता इस टाइम। तो अब बात करते हैं फ़ूड की। यहाँ पर जो फूड सर्व होता है, एक्चुअली यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की तरह वेजिटेरियन ऑप्शंस कम होते हैं और नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पनीर, नान, पनीर टिक्का, थोड़ी बहुत मतलब रोटी चपाती तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप रोटी चपाती पूरी ढूंढ रहे हैं तो वो आपको बहुत रेयर ही मिलती है किसी शादी में। अदरवाइज़ ज़्यादातर यहाँ पर राइस ही सर्व किए जाते हैं। मैं शुरू में यहाँ बहुत रोटी और चपाती पूरी ढूंढा करती थी, बट वो मिलती नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ पर चावल खाने का ही सिस्टम है, तो आपको चावलों से ही पेट भरना होता है। जो डिशेज़ यहाँ सर्व होती हैं, पनीर, राइस, दाल, सांभर, मतलब खाना भी फुल देसी वाला होता है, जो कि एक्चुअल में अच्छा भी है क्योंकि फैंसी खाने से आप खा तो कितना लो पर पेट नहीं भरता। पर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे वो मटन सूप, ये मटन का ही कोई डिश है और ये मटन का ही कोई एक और आइटम है, ये चिकन है, ये चिकन के पॉपकॉर्न है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी वैरायटी आपको नॉन वेजिटेरियन में मिलेगी। नान, बटर नान और चिकन टिक्का,
ये अफ़गानी चिकन बिरयानी, वो तो हैदराबाद की फ़ेमस है, वो आपको हर मैरिज में मिलेगी ही मिलेगी। ये मिर्च का सालन, ये दही, और एक ये स्वीट है यहाँ पर जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है, कुनाफा बोलते हैं इसको। ये काफ़ी टेस्टी होती है और ये इस तरह से बनाई जाती है। ये कद्दू खीर है, जो भी ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में ये फ्रूट कस्टर्ड, और इसके साथ आपको मिलेगी आइसक्रीम। समर में आइसक्रीम से बेस्ट तो कुछ नहीं लगता मुझे, और फ्रूट चाट। लास्ट में आपको मिलेगा मीठा मीठा पान, रिफ़्रेश होने के लिए और गुड डाइजेशन के लिए। और अगर किसी को टिफ़िन खाना है, लाइट खाना खाना है, तो डोसा, और यहाँ पे एक रगड़ा करके फ़ेमस चाट होती है। हमारी तरह छोले भटूरे और भल्ला पापड़ी और मूंग दाल का हलवा, वो सब यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ का खाना बहुत सिंपल होता है। तो अब हम देखते हैं स्टेज पर जो सारे लोग हैं वो अब आकर यहाँ पर न्यूली मैरिड को आशीर्वाद दे रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और ये हैं हमारी कुछ फैमिली फ़ोटोज़। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यहाँ की गर्ल्स ट्रेडिशनल साउथ इंडियन आउटफिट में कितनी ब्यूटीफुली रेडी हुई हैं। सिल्क साड़ी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, फ्लावर इन हेयर, सब कुछ इतना एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा है ना। तेलुगु वेडिंग का ट्रेडिशनल लुक ऑनेस्टली काफ़ी रॉयल फील देता है। और ये देखो, सबसे क्यूट पार्ट, शादी ख़त्म हो चुकी है और ये जनाब घूम रहे हैं शादी में, डांस करते हुए, भागते हुए। ये अलग ही वाइब में होते हैं ना बच्चे। और अभी यहाँ लाइव सिंगिंग चल रही है, कुछ लोग ट्रेडिशनल म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे हैं और पूरे हॉल में एक फेस्टिव वाइब क्रिएट हो गई है। शादी के टाइम म्यूज़िक काफ़ी काम और ट्रेडिशनल था, और अब देखो थोड़ा लाउड और सेलिब्रेशन वाला म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है। गर्ल्स तालियां कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। और अब दूल्हा दुल्हन बाहर जा रहे हैं एक रस्म को परफॉर्म करने के लिए। अब एक और रस्म शुरू हो गई है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, बड़ी बेम, जो कि यहाँ बहुत फेमस है। अब ये न्यूली मैरिड के लिए परफॉर्म की जा रही है। तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो इसको परफॉर्म कर रही हैं। ये 5 टाइम इनकी गोद में फिर से ये राइस डालेंगी, और ऐसे ही 1 बाय 1 सब आकर इनको आशीर्वाद देंगे और ये जो रस्म है उसे पूरा करेंगे। तो 1 बाय 1 5 औरतें आएंगी और इस रस्म को पूरा करेंगी। और अब यहाँ रहते रहते मैंने भी ये रस्म सीख ली है। शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ये रस्म परफॉर्म करने में। मैं बार बार पूछती रहती थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, और ये लोग मुझे गाइड करते थे कि अब ये डालो, अब ये डालो, अब ऐसे करो, अब वैसे करो। और मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करते थे जो भी ये लोग बोल रहे होते थे। पर अब मैंने तेलुगु थोड़ी बहुत सीख ली है, तो मैं इजीली ये रस्म कर लेती हूँ। तो ये है मेरा वेडिंग लुक। लग रही हूँ ना पूरी साउथ इंडियन, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्क की साड़ी। अगर लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मंडप देखिए, इसमें सारे भगवानों की मूर्ति हैं, एकदम टेंपल वाली फीलिंग आ रही है ना। और अब शादी के बाद हम विदाई करके लड़की को घर लेकर जा रहे हैं। तो सब लोग बिल्कुल रोने वाले मूड में हैं, लेकिन बच्चे वो रोने वाले मूड में नहीं, वो मस्ती वाले मूड में है। तो गाइस, अब हम दुल्हन को घर लेकर आ गए हैं और ऑनेस्टली यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ब्राइड और ग्रूम कितना एंजॉय कर रहे हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, फैमिली डांस कर रही है, ढोल बज रहा है, पूरा सीन इतना हैप्पी और एनर्जेटिक लग रहा है ना।
अब आप देख सकते हो कि तेलुगु वेडिंग में सब लोग इस मोमेंट को कितना ओपनली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुल्हन डांस कर रही है, दूल्हा भी इंजॉय कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स भी फुल एक्साइटमेंट में हैं। इवन उनकी मदर्स और रिलेटिव्स भी डांस करते हुए और वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऑनेस्टली ये हैप्पीनेस और एनर्जी देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, या आपने इस वीडियो से तेलंगाना वेडिंग के बारे में कुछ नया जाना हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नए एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन के साथ। बाय गाइज़।